देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जीएल शर्मा, करणदीप कंबोज, संतोष यादव, ये तीन ऐसे नाम हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सत्ता से बेहद दूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ते आक्रोश और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के आक्रोश ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बना दिया है। कांग्रेस हरियाणा में मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। ओपिनियन पोल में लगातार इस तरह की बातें आ रही है, मगर उसी बीच एक खबर आती है कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में जुलाना विधानसभा सीट बड़ा महत्वपूर्ण है और जुलाना विधानसभा सीट इस मर्तबा बहुत कुछ तय करने वाला है। जुलाना विधानसभा सीट जहां से विनेश फोगाट इलेक्शन लड़ रही है और साल 1967 से अभी तक सिर्फ 3 मर्तबा वहां कांग्रेस इलेक्शन लड़ने में जीतने में सफल हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह के बीच किस तरह से जबानी जंग चल रही है और यह जबानी जंग किस तरह से हरियाणा विधानसभा को रोचक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। फिर उसी बीच एक खबर आती है कि जुलाना के 3 जिला पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। पूरे हरियाणा में इस मर्तबा लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस मर्तबा बहुत कुछ तय करने वाला है। हरियाणा विधानसभा में लगता है कि इस मर्तबा कांग्रेस जो है मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा से पहले आपको मालूम है कि 3 बड़े दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस का कमान थाम लिया, कांग्रेस के खेमे में आए। मगर उसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो हरियाणा विधानसभा के जुलाना सीट से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 वार्ड पार्षदों ने, जिला पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। वैसे ही जुलाना विधानसभा सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और जेजेपी वो सीट जीतने में कामयाब रही थी। जेजेपी के तरफ से अमरजीत ढांडा उस विधानसभा चुनाव को जीते थे, मगर इस मर्तबा कांग्रेस के दिग्गज विनेश फोगाट, ओलंपिक मेडलिस्ट, जो है इस मर्तबा मैदान में उतरी हुई है। तो बहुत रोचक लड़ाई हो चुका है और उसी बीच एक खबर आती है कि जब जुलाना के विधानसभा में गांव-गांव में जाकर जो है विनेश फोगाट प्रचार प्रसार कर रही है, तो वो महिलाओं से कह रही है कि ये चाची, ये हाथ का मतलब निशान है, ये थप्पड़ मारने में काम आएगा। और थप्पड़ इस मर्तबा जो है हरियाणा विधानसभा में बड़ा रोचक तरीके से वायरल हो रहा है, क्योंकि थप्पड़ के पीछे जो राजनीति है वो ये है कि जब विनेश फोगाट के मामले में बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछे गए कि विनेश फोगाट इस मर्तबा विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही है, तो विनेश फोगाट को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इनको जो है इस्तेमाल किया है और कांग्रेस इस मर्तबा जो है उसको चुनावी प्रचार के जरिए सत्ता हासिल करनी चाहती है। उसी बीच जो है खबर आती है कि जैसे विनेश फोगाट को लेकर सवाल पूछे गए बृजभूषण से, तो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की थी तो विनेश फोगाट को मुझे थप्पड़ मार देना चाहिए। तो विनेश फोगाट का इस पर रिएक्शन आया था कि इस मर्तबा सत्ता की थप्पड़ जो है बृजभूषण शरण सिंह को लगेगा। उसी बीच उन्होंने कहा कि ये हाथ है और ये थप्पड़ मारने में काम आती है। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि जिस मर्तबा जो विधानसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें हमें जिताना जरूरी है, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते आरोप, बढ़ते उत्पीड़न के मामला सामने आ रहे हैं तो उसे रोका जा सके। उसी बीच विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जीतने में इसलिए कामयाब हो गए, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो सत्ता की तरफ से है, सत्ता का कमान, सत्ता की ताकत और सत्ता का पक्ष उसे हासिल है और इसीलिए वो जीतने में कामयाब हो गए और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मगर आप मुझे जिताते हैं तो इस मर्तबा जो है हरियाणा की महिलाओं की तरफ से दिल्ली में मैं उनके खिलाफ जो है आवाज लगाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से जो है पंजा का निशान थप्पड़ मारने में काम आता है। आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का बाइकॉट चल रहा है, उसी बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ये भी आ रहा है कि अभय सिंह यादव जो नायब सैनी सरकार में मंत्री थे, वो अपने क्षेत्र में जब वोट की अपील करने जाते हैं
तो लोग उनका बाइकआउट करते हैं, लोग उनसे सवालों जवाब पूछ लेते। इससे पहले आपने देखा था कि अनिल विज जब शाहपुर के इलाके में जाते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं, तो उनका भी बाइकआउट हुआ था और उनसे भी लोगों ने सवाल पूछे थे कि आप किस तरह से जो है वोट का फरियाद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 1967 से जब भी जुलाना विधानसभा का सीट है, जब भी वहां पर इलेक्शन हुए हैं, तो कांग्रेस 1967 से सिर्फ 3 मर्तबा जीतने में कामयाब रही है। बाकी जो है जेजेपी और उसके साथ सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो वहां पर ज्यादातर मर्तबा इलेक्शन जीती है। मगर चूंकि जुलाना विधानसभा सीट में जिस तरह से विनेश फोगाट का एक रुतबा दिख रहा है, विनेश फोगाट को लेकर बढ़ती जो है लोकप्रियता दिख रही, तो लगता है कि कांग्रेस का जो बनवास है, जो 1967 के बाद सिर्फ 3 मर्तबा वहां इलेक्शन जीतने में सफल हुई है, तो इस मर्तबा इलेक्शन में उसे भारी कामयाबी मिल सकती है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को उतारा है, और जुलाना विधानसभा का क्षेत्र जो है वो विनेश फोगाट का ससुराली इलाका है, और वहां पर जो है ऑलरेडी कई सारी खबरें आ रही थी कि कई सारे वार्ड पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उसी बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट यह आता है कि 3 जिला पार्षद, जिनका क्षेत्र बड़ा होता है, विधायक से छोटा होता है मगर क्षेत्र बड़ा होता है, जिसमें सतीश हाथवाला पार्षद, सत्यवान, नरेश डालमवाला, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जुलाना विधानसभा के, और इन तीनों व्यक्तियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिस तरह से लोक पोल के सर्वेज आए, जिस तरह से नवभारत टाइम्स के सर्वे आए, उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस इस मर्तबा हरियाणा में चुनाव की तरफ, जीत की तरफ लौट रही है। अब देखना यह है कि जुलाना में जिस तरह से विनेश फोगाट का समर्थन बढ़ रहा है, जिस तरह से वो लगातार उनके लोग समर्थन कर रहे हैं, उससे कितना चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से वहां की जनता इस मर्तबा उन्हें वोट देगी। लगातार विनेश फोगाट की रैलियों में भीड़ हो रही है, और विनेश फोगाट लगातार कह रही है कि यह हाथ का निशान है, यह थप्पड़ मारने में काम आएगा। फिर उन्होंने कहा कि बृजभूषण के पास पॉलिटिकल ताकत है, इसीलिए वो हार गई। तो ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर जो है लगातार पूरे हरियाणा में बात चली है। जुलाना विधानसभा सीट बड़ा महत्वपूर्ण है, विनेश फोगाट लड़ रही है। उसी बीच उनके चाचा महावीर फोगाट का एक बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए विनेश फोगाट को पार्टी में ज्वाइन किया। हालांकि महावीर फोगाट की खुद 2 बेटियां जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, जिसमें खास करके बबीता फोगाट का नाम आता है, जो ओलंपिक कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो वो चूंकि ऑलरेडी 2019 में इलेक्शन हार चुकी है, लड़ी थी, हार गई थी, तो उनकी खुद की बेटी जब इलेक्शन लड़ रही हो तो भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं कर रही। मगर कोई अन्य लोग, उनकी भतीजी विनेश फोगाट अगर कांग्रेस में जाकर विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही हो, तो उनको लगता है कि कांग्रेस उसे इस्तेमाल कर रही। अब देखना यह है कि इन तमाम चीजों पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आएगा। कुमारी शैलजा की चुप्पी को लेकर कांग्रेस खामोश है, मगर इतना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हर सभा में कह रहे हैं कि हमारी बहन शैलजा से हमारी बातचीत हुई है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा डर है, चूंकि अगर सत्ता जाती है तो केंद्र बचाना मुश्किल हो जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।